हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है कॉलेज सीरीज का 5वां वीडियो। आज की कॉलेज है सेवन आइलैंड। सेवन आइलैंड आईटीआई वालों के लिए वरदान है। क्यों वरदान है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले कॉलेज का ओवरव्यू बता देता हूँ। सेवन आइलैंड की कॉलेज जो है महाराष्ट्र में है। सेवन आइलैंड एक इंडियन कंपनी है, इनके खुद के जहाज है, इनकी खुद की कॉलेज है, तो प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं होता है। और इसमें कौन से कोर्सेस है वो मैं आपको बता देता हूँ सेवन आइलैंड की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली। देखो, आप जैसे smti-institute.org पे जाओगे सेवन आइलैंड की, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ जाता है, ये सब पढ़ लेना। ये एजेंट से दूर रहो, वो सब के बारे में बताया कि हम एग्जामिनेशन और उसके इंटरव्यू के थ्रू ही जॉब और एडमिशन देते हैं, एजेंट के थ्रू नहीं देते। ये पढ़ लेना, ये आई हैव रीड कर दिया मैंने। और यहाँ पे DNS है, GP है, GME, ETO, BSc। बाकी आज का वीडियो हम जीपी के रिलेटेड रखते हैं। जीपी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो हमारी बुक अवेलेबल है, रिटन और इंटरव्यू दोनों के लिए है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे, क्योंकि 10th के बाद वाले जो कोर्सेज है उसके रिलेटेड। तो मैंने जीपी रेटिंग वाले पे क्लिक किया। देखो, इनकी भी 2 बैच रहती है, एक 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और ये डायरेक्टली पॉपअप आ जाता है कि 2 साल का आईटीआई जरूरी है और पासपोर्ट इस मैंडेटरी, ये तो पता है। तो 2 बैचेस होती है, जनवरी और जुलाई बैच। 1 जनवरी से और 1 जुलाई से स्टार्ट होती है हर साल। एक बैच में 40 का स्टूडेंट साइज रहता है, 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है, 6 महीने का ऑन बोर्ड शिफ्ट ट्रेनिंग रहता है। और इनकी सबसे जो नेगेटिव चीज है ना, इनकी फीस बहुत ज्यादा है, 4.8 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख चले जाती है 6 महीने में। तो ये कुछ ज्यादा ही रहते हैं। और ये इनका फॉर्म एनी टाइम ओपन रहता है। और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपके 10th में 40% होनी चाहिए, 10th में साइंस एंड मैथ्स होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट, और सिर्फ इंग्लिश में 40% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आप 12th भी किए तो कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा आपको 2 साल का आईटीआई होना जरूरी है। आईटीआई फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर, टर्नर, ये सब फील्ड में से है, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। और मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए आपके आईटीआई के फाइनल ईयर में। तो ये सब डिटेल इन्होंने बता दी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। देखो, इनका फॉर्म एनी टाइम ओपन रहता है। जब भी इनके वेबसाइट पे आप जाओगे, जनवरी या जुलाई बैच कोई तो रहेगा, तो फॉर्म ओपन रहेगा। 500 रुपए का आपको फॉर्म पूरा फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अप्लाई नाउ बटन दिया है ना, ये फॉर्म फिलिंग बटन है। यहाँ पे 500 रुपीज पे करके आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट वो सब अपलोड करके आप फॉर्म फिल कर देंगे। और क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो, आप इनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करके आप अपना फॉर्म फिल कर दोगे। उसके बाद यू विल रिसीव ए ईमेल इनवाइट टू अपीयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एट, नहीं, इन लोग ने ये अपडेट नहीं किया। तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बेसिक इंग्लिश टेस्ट रहता है। वो कहीं पे भी आप दे सकते हो, अपने घर पे, लैपटॉप पे देना पड़ेगा या कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, साइबर कैफे में कहीं भी जाके दे सकते हो। और वो सीबीटी में नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के रिलेटेड ऐसे पूछा जाता है, छोटा सा रहता है, एकदम इजी रहता है। और उसके बाद में इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में आपको जाना पड़ता है मुंबई, इनके हेड ऑफिस सेवन आइलैंड वालों के, और वहां जाके आपका इंटरव्यू होता है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें आप देख सकते हो क्या पूछते हैं इंस्टीट्यूट इंटरव्यू में। देखो, यहाँ लिखा हुआ इंटरव्यू वेन्यू मुंबई। और जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है उसको फिर मेडिकल टेस्ट होता है डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर के साथ। और उसके बाद ये मेरिट लिस्ट निकालते हैं इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि साल भर ये लोग करते रहते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिर इंटरव्यू। और उसके बाद जो क्लियर कर देता है उनको फीस पे करके एडमिशन लेना पड़ता है। और 4.8 लाख इनका एक अच्छी चीज है, फीस अच्छी है, बट ये लोन प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि इन कॉलेज में आप चले जाओगे तो आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं रहती है। स्पॉन्सरशिप लेटर भी देते हैं, एडमिशन लेटर देते हैं, और उनके बेसिस पे लोन भी अप्रूव हो जाता है। तो 6 महीने की आप यहाँ से प्री सीट ट्रेनिंग करोगे सेवन आइलैंड से। उसके बाद में 6 मंथ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग रहती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनी सी में। और ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाद इनकी खुद की कंपनी भी है सेवन आइलैंड, या आपको कोई और कंपनी में जाना है तो वहां पे भी आप जा सकते हो। तो मैंने जीपीए के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दिया, एग्जाम फॉर्मेट, फीस और मेडिकल क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और बैचेस में। 12th के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं डीएनएस, बट वो उसके बारे में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ईटीओ, जीएमई और भी कोर्सेज है, बट इस वीडियो में वो नहीं बता रहा हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट कंपलसरी है इनके लिए, और बाकी टीसी, एलसी, 10th
ITI वो सब मार्कशीट जरूरी है। प्लेसमेंट देखो मैं आप जैसे मैंने बताया 7 आइलैंड की खुद की शिप्स अवेलेबल है, तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कुछ होता है तो यहाँ पे वी शिप या MSC में ये लोग करवा देते हैं। स्टाइपेंड इनका है जो 10,000 इंडियन रुपीज है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 5 लाख भरने के बाद 10,000 ही आ रहा है, बट इम्पोर्टेंट ये रहता है फर्स्ट टाइम कि आपको जॉब लग जाए, वो बड़ी बात है। 10,000 में आपको ये ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रहे हैं, और 10,000 भी दे रहे हैं ऑन जॉब, तो वो स्टाइपेंड रहेगा क्योंकि ये इंडियन कंपनी है। आपको मैक्सिमम 7 आइलैंड के शिफ्ट में इंडियन ही दिखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में पूरा 7 आइलैंड के बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा, कैसा होता है प्रोसेस। ITI वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 10th के बाद अगर 12th के बाद ITI किया है तो आपके लिए बेस्ट है, और इसमें कंपटीशन कम रहता है क्योंकि बाकी मैक्सिमम लोग नॉन ITI वाले रहते हैं। तो नॉन ITI वाले TS रहमान के पीछे पड़े रहते हैं, NUC के IMI के पीछे, और ये कॉलेजेस के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहते। तो ITI वालों को एक एडवांटेजेस मिल जाता है। तो अगर आपने ITI किया है 10th या 12th के बाद तो ये कॉलेज में जरूर फॉर्म फिल करना। इनका भी एज क्राइटेरिया वही है, मिनिमम 17.5 मैक्सिमम 25, और BMI भी वही 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। थैंक यू। और भी कुछ अगर डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में हम रिप्लाई कर देंगे 7 आइलैंड के रिलेटेड। अगर आप GP के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी बुक अवेलेबल है, रिटन और इंटरव्यू दोनों के लिए है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे। थैंक यू।